Right, so the recording has just started now, and let's go to question 2. ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। तो डिस्कस वेदर की टर्म्स क्या हैं जी। मार्केट फेलियर और असर्शन क्या है, क्या ये सक्सेसफुली एलिमिनेट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। सो कैन समबडी ट्राई टू गिव मी एन ओवरऑल मार्क स्कीम। इस क्वेश्चन की आंसर तो हम करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक मार्क स्कीम कोई मुझे दे सकता है इसकी? एनी वन ऑफ यू? oops be confident, मुझे बताएं। anyone who wants to give me the mark scheme for this question? सर मैं बता दूं? जी बुरहान, श्योर। सर सबसे पहले हम मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बताएंगे, उसके सारे क्राइटेरियाज वगैरह, फिर मार्केट फेलियर को डिफाइन करेंगे, और मतलब मेन जो है मोनोपोली, एक्सटर्नैलिटीज और पब्लिक गुड्स, इनके मार्केट फेलियर्स। मोर देन इनफ, बहुत अच्छे। और कितनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करोगे? कितनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करोगे? साथ सर एक दो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस मिनिमम आपको 3 क्योंकि ये क्वेश्चन मेनली गवर्नमेंट इंटरवेंशंस पे बेस्ड है। सो आपने मिनिमम 3 गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करनी है बच्चों। 2 मार्केट फेलियर्स इन डिटेल, पब्लिक गुड्स वाला पूरा वैसे ही छोटा सा है, तो इसको हम इस अच्छा। अब थोड़ा सा आम जो मॉडल आंसर है उसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क देख लें। उसने पूरी लाइन में कहीं एफिशिएंसी का वर्ड यूज नहीं किया। सो वी आर नॉट obliged टू टेल टू मच अबाउट एफिशिएंसी, बट एनी क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी चैप्टर विदाउट डिफाइनिंग एंड प्रॉपर्ली टेलिंग इट इज वेग। तो आप लोगों को मैं इसका एक स्केच बना दूं या जुबानी बताता रहूं, मुझे बताएं। शाबाश, डू नॉट बी शाय। एक स्केच पॉइंटर लगा दें, गुड इनफ, ठीक है। सो हियर आई एम कॉपिंग दिस क्वेश्चन onto a word document and let's make a sketch of it। जहां मसला हो कोई ग्राफ श्राफ में, वो भी हम डिटेल में कर लेंगे। ये जी आपका क्वेश्चन, डिस्कस वेदर मार्केट फेलियर कैन बी एलिमिनेटेड, नॉट रिड्यूस्ड, वो कह रहे हैं एलिमिनेट, खत्म करना, बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा जी, कौन बचा रहा है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम अली, आप एएस की क्लासेस जरा कम ले रहे हो अली। आई होप यू आर वाचिंग द वीडियोस। अली अहमद बताएंगे? यस सर, मैं एएस की वीडियोस देख रहा हूं। Okay, are you sure? You don't sound very convinced. चलिए ठीक है। All right, let's start जी। पहली हमारी key term is market failure. So let's just ramble about market failure a little bit. तो इसमें आपने क्या बताना है, मैं बुलेट्स में कर रहा हूँ। Where demand and supply fail, यानी private sector fails, यानी over यानी कि यहाँ पे आ रहा है इसका स्केच, ओवर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन is the under production and consumption is the missing markets, monopoly, profits, imperfect information। मैंने सारे मार्केट फेलियर बड़े वाले लिस्ट कर दिए आपके लिए। तो हम इसको ज़रा कंपोज करते हैं, बल्कि आप लोग कंपोज करवाएं मुझे। मेमुना, इस सारी इंफॉर्मेशन को 5-6 लाइंस में, जो मैंने 3 लाइन में लिखी है, डेवलप्ड सा एक होलिस्टिक सा पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ मार्केट फेलियर पे बताइएगा बेटे। So basically, so market failure occurs when the private sector fails, meaning their demand and supply are no longer in equilibrium, and there is either overconsumption or overproduction of goods and services,
or it might be either underproduction or underconsumption of like merit goods, and there's a lot of information failure. शाबाश। थोड़ा सा इस बच्चे को कोई इस बच्चे की बात को कोई और ज़रा इलैबोरेट करेगा? मतलब मज़ीद कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे? चलिए, मैं अपने इन जो मैंने स्लैशेस लगाए इसके हिसाब से एक स्केच्ड आंसर दे रहा हूँ। Market failure is a situation where demand and supply market forces fail to allocate resources efficiently. Private sector fails to take account of external costs and external benefits as they consider only their private costs and private benefits. This results in overproduction of goods with external cost, harmful effects on third parties, or overconsumption of goods where there is information failure, such as demerit goods. ठीक है? Underproduction in case of external benefits being ignored as private sector only considers private benefits, and underconsumption of beneficial goods like merit goods. Missing markets where public goods etc. are not supplied at all. Monopoly for profits which causes both allocative and productive inefficiency. Imperfect information मैंने पहले ही कर दिया। अब आप यहाँ पे एक कॉमेंट दीजिएगा कि all of these market failures, monopoly is for both productive and allocative inefficiency. The rest are for allocative efficiency. So मैं यहाँ पे आपको ये next bullet में कर रहा हूँ. Monopoly is failure of both productive efficiency and allocative efficiency, whereas the rest are only allocative efficiency failures. ठीक हो गया? Resources under या over allocate हो रहे हैं उनमें, ये failure है। अच्छा जी, ये आपका इनिशियल हो गया। अब यहां पे हम करेंगे मेनली brief account of efficiency. तो इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी है क्या चीज, इसका हम unlike in normal questions we go into extreme depth with criterions and everything, you can, और टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपको आदत है वो पूरा आंसर लिखने की, लेकिन इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे हमने जरा ज्यादा जोर मारना है, तो आई वुड से ब्रीफ अकाउंट ऑफ एफिशिएंसी। मैं एक बार आप सबके लिए डेफिनेशन दे रहा हूं, फिर मैं बुलेट्स ऐड करता जाऊंगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एफिशिएंसी में आप क्या बोलेंगे जी? इट्स अ सिचुएशन where output is produced at the lowest possible cost using least input called productive efficiency. Then the output produced reflects consumer preferences called allocative efficiency. Allocative efficiency leads to Pareto optimality, where no one can be made better off without making someone else worse off. उसके बाद जी, another form of efficiency is dynamic efficiency, where profits are reinvested into research and development and firms come up with innovation of products and processes to increase consumer choice and welfare. ये आपने चार बता दी। अब बड़ा ब्रीफली बता दो, प्रोडक्टिव में एक्स एंड टेक्निकल, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व पे किसी पॉइंट पे बनाना एक्स एफिशिएंसी है, और एमसीएसी के बराबर हो, लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा हो किसी गिवन एवरेज कॉस्ट कर्व को, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का टेक्निकल एफिशिएंसी। और उसके बाद एलोकेटिव की बात करोगे, उसके तीन क्राइटेरियंस की बात कर दोगे कि जी when marginal social cost is equal to marginal social benefits, yani there are no externalities, when consumers place the same value in their price of the last unit consumed as marginal cost of producing them, MC is equal to price criterion. As a result, consumer producer surplus is maximized. ग्राफ बनाना चाहो बनाओ, नहीं तो नहीं। फिर जी, मॉडल ऑफ एफिशिएंसी। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इकोनॉमिक्स कौन सा मॉडल प्रेजेंट करती है टोटली एफिशिएंट आउटकम्स का? जी बेटे। Yes, perfectly competitive firm in long run, जब वो नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग, नॉर्मल प्रॉफिट, ये इकोनॉमिक्स का मॉडल है।
किसी को इस ग्राफ में इश्यू हो तो बना दूं जल्दी से? श्योर, मेक द ग्राफ। ठीक है, अब मुझे हमजा के कहने पे सारा कुछ प्लग इन करना पड़ेगा, तो जस्ट 1 सेकेंड जी, लेट मी जस्ट डू इट। वेयर देयर। राइट बच्चों, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वीडियोस देख लो बेटे, मैंने सारा एक एक टॉपिक रिवाइज करवाया है। सो लेट मी एडजस्ट माय सीट, मैं जरा रिलैक्स होके बैठा हुआ था जी। लेबल्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी का चैप्टर है तो प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट की जगह बेनिफिट कर दो, क्योंकि रेवेन्यू इज द बेनिफिट, इज द क्वांटिटी। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, प्राइस टेकर्स हैं, ए आर एम आर दोनों बराबर हैं, बाकी में ए आर ज़्यादा होता है एम आर कम, ए आर डाउनवर्ड स्लोप हो तो एम आर पहले गिर रहा होता है। अब जी हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है लॉन्ग रन में फर्म का, तो एवरेज कॉस्ट को इसके साथ टेंजेंट किया, एमसी को नीचे से कट करवाया, एमसीएमआर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ली। इस प्राइस और इस आउटपुट पे नोट करो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है और प्राइस के बराबर है, दोनों एफिशिएंसीज, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर, एलोकेटिव एफिशिएंसी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर, डायनामिक सॉरी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो बेसिकली दोनों एफिशिएंसीज का ये मॉडल है। अब हम बात करते हैं जी, आगे स्केच को लेके जाते हैं। किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस चैप्टर पे? कॉम्प्रोमाइज नहीं। अजर, हाउ इज योर एफिशिएंसी चैप्टर नाउ मेरा बेटा, थोड़ा बताओगे मुझे? विक्रांत अच्छा, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ नहीं बेटे बेटे, तो आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, लेकिन अभी सर मैं अभी, हाँ शाबाश शाबाश, सर मैं मोनोपोली तक टच किया है मैंने। चलें गुड, लगे हुए अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियोस देखते जाओ, आपको सारा रिवाइज हो Yes, जाएगा, sir. पावर रिवीन वीडियोस। हाँ यस सर, देख रहा हूँ। ओके गुड। अब जी हम चलेंगे चूज 3 फेलियर्स। इसमें माय सजेशन ऑलवेज इज टू स्टार्ट विद पब्लिक गुड्स, बहुत आसान है, यानी मिसिंग मार्केट। सो पब्लिक गुड्स का हम आप लोगों से बात करके कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फिजा काशिफ। फिजा, पब्लिक गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों बता दो तसल्ली के साथ। So they're non-excludable, non-rival. एक्सप्लेन करो, साथ साथ एक्सप्लेन करो, व्हाट इज इट नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी? They're non-excludable, meaning that the benefit of one cannot produce a benefit for the other. इज इट करेक्ट एवरीबॉडी? क्या इन्होंने नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी को सही डिफाइन किए? आपने नॉन राइवलरी को डिफाइन किया बेटे। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मींस एनीवन? No one can be stopped from consumption while others are using it. When once they're provided, nobody can be stopped from consuming them, say by charging price. जो आपने बोला था फिजा, वो है नॉन राइवलरी या नॉन एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, आप बताइएगा जो आपने पहले बोला था, ताकि वो सही आंसर आ जाए। Non-rivalry is when the benefit gained by one consumer doesn't produce the benefit for the other. Yes, it does not reduce the availability. Street lights, national defense, आपके रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग बाय नेशनल टीवी एंड रेडियो, लाइट हाउसेस वगैरह। इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आती है जी? साकिब आप बताएंगे। फ्री राइडर प्रॉब्लम, ये क्या है जी? व्हेन सम पीपल पे फॉर इट, टैक्स दे रहे हैं, द रेस्ट टेक अ फ्री राइड, मुफ्त में बेनिफिट ले जाते हैं। देयरफॉर अब इसमें क्या है जी? फ्री मार्केट कैन नॉट चार्ज अ प्राइस, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है, एंड फेल्स टू प्रोवाइड देम, मिसिंग मार्केट होगी, ये सिरे से प्रोवाइड ही नहीं होंगे या बहुत कम प्रोवाइड होंगे इन फ्री मार्केट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर।
तो ये आ गया जी आपका मार्केट फेलियर. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट once again in a holistic manner. Public goods are non-excludable. Once they're provided, no one can be stopped from consumption, such as street lights, defense, national defense, etc. They're also non-rival or non-exhaustible. Consumption by one person does not reduce the benefit or availability of these goods for the others. These two characteristics lead to a free rider problem. Free rider problem means some people will pay for it and the rest will benefit without paying. This results in free market not being able to charge a price for them, not being able to market them and make a profit from them, hence fails to provide them in sufficient quantity, and in generally it becomes a missing market and they may not be provided at all. अब यहीं पे हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं. लेट्स से अजहर गवर्नमेंट क्या करे पब्लिक गुड्स के केस में, कहां से प्रोवाइड करे पब्लिक गुड्स को? शाबाश, बोले ना, आपको पता है. हाँ, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डायरेक्ट प्रोविजन के थ्रू, डायरेक्टली यूजिंग टैक्स. हाँ बिल्कुल आ रही है बेटे, बिल्कुल आ रही है. यूजिंग टैक्स रेवेन्यू. ठीक है. अब हम बात करते हैं जी, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा, लाइट हाउसेस, these public utilities directly using their own businesses or subcontractors using the tax revenue available to them and making sure that the market failure is eliminated. However, क्यों eliminate नहीं होगा? कौन बच्चा बताएगा मुझे? Anyone? Nobody knows ये क्यों नहीं eliminate होगा market failure गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से? हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है बेटे. So free market cannot charge a price. बेटे वो तो फ्री मार्केट का फेलियर था ना, हम गवर्नमेंट की अब बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रीट लाइट्स लगा रही है, डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, लाइट हाउसेस वगैरह दे रही है, टैक्स रेवेन्यू यूज करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पैसा लिया, मैस लेवल पे पूरे कंट्री में प्रोवाइड कर दी. हाउएवर गवर्नमेंट फेल्स. क्यों बताएं मुझे प्लीज, दिस इज क्रिटिकल नाउ. किसी बच्चे को नहीं आ रहा पूरी क्लास में कि गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे फेल होगी? नहीं नहीं नहीं, तुक्का लगा रहे हैं आप, थोड़ा सा सोचें. So during their provision, externalities can arise. वो एक अलग मसला है, वो भी करना था, लेकिन हमने क्या करना है? हार्वर्ड गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देम इन करेक्ट अमाउंट ड्यू टू लैक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. अक्सर कंट्रीज हमारे जैसे डेवलपिंग डिफेंस पे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं. उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं है कितनी स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, कितना डिफेंस चाहिए, कितने लाइट हाउसेस बनाने हैं, कहाँ कहाँ देने हैं. तो गवर्नमेंट फेलियर यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड या अंडर प्रोड्यूस्ड, ओवर या अंडर प्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट. हमने यहाँ पे मसला हल किया जी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से यस फ्री मार्केट तो सिरे से प्रोवाइड नहीं कर रही थी, हमने उसको हैंडल किया, लेकिन गवर्नमेंट भी फेल हो रही है, करेक्ट अमाउंट में नहीं प्रोवाइड कर सक रही ड्यू टू लैक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ये ओवर या अंडर प्रोड्यूस हो रही हैं. एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक सर्टन developing countries like Pakistan are spending too much on defense, leaving much less for street lights and other public goods. बच्चों समझ आ गया है? ये एक बार फिर मैं चाहता हूं आज पहले दिन हम एफिशिएंसी को बहुत अच्छी तरह कर लें. एनीवन जी? नो इश्यूज? ओके. अच्छा जी, ये पब्लिक गुड्स का. दूसरा मुझे पसंद है मोनोपोली कर लें. सेकंड, फेलियर ऑफ मोनोपोली. अब आपको कई चीजें पता है तो मैं सुबानी पूछ लेता हूँ. 3 to 4 फीचर्स इसके बताएं जी. एनीवन? 3 to 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली. I don't want Burhan and some kids to keep repeating. नए बच्चे भी बताएं. नबीहा आप बताओ 3-4 फीचर्स मोनोपोली के.
सर वो प्राइस सेटर्स होते हैं। शाबाश। So them 20 more than 25% मार्केट शेयर होता है, प्राइस मेकर्स होते हैं, बहुत अच्छे, दे ऐड बैरियर्स टू एंट्री, दे आर यूजुअली लार्ज फर्म्स, ठीक है, एंड एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी, ये आपने बता दिया। अब उसके बाद हम डायग्राम बना के मार्केट फेलियर बताएंगे मोनोपोली का, और फिर यहाँ पे 3 से 4 गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। बुरहान, हैव यू लेफ्ट द क्लास? नो सर, अच्छा अच्छा, जरा खामोश बैठे हुए हैं। आई थिंक यू बीइंग काइंड टू योर कॉलीग्स कि भाई बाकी भी करें। तो ये सर मैं वो इसकी वैल्यूएशन लिखता था। अच्छा अच्छा, गुड बॉय। इधर आ गया जी, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट। प्लीज लेबल्स के साथ कंजूसी ना कीजिएगा, खाली डायग्राम, डोंट गेट यू एनी मार्क्स। अब बच्चों डिमांड कर्व लगाओ, सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू लिखो, उसके साथ एम आर को चाहे नीचे तक ले आओ या यहाँ पे रोक दो, अब आपकी मर्जी है। नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो एवरेज कॉस्ट को नीचे ले आओ, नो इश्यूज। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लाइनें और आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने एवरेज कॉस्ट को यहाँ टेंजेंट किया और नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया। आखिरी स्टेप जी, एम आर लगाएं और ए सी के लोएस्ट पॉइंट पे कट करें। अब मोनोपलीज, जैसे आप लोगों ने खुद कहा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, एम सी एम आर की आउटपुट लेंगी, क्यू एम लेबल कर दें, क्वांटिटी मोनोपली। डिमांड कर्व तक जाएं, एवरेज कॉस्ट और डिमांड कर्व वहाँ पे इकट्ठे हैं ए पॉइंट पे, और ये हमारी प्राइस मोनोपली बन गई, राइट। अब हम दोनों मार्केट फेलियर्स बता रहे हैं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्यों नहीं है, एमसी ऑप्टिमम पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे, जबकि हमारी एवरेज कॉस्ट ए पॉइंट पे उससे थोड़ी ऊपर है, तो एमसी इज नॉट इक्वल टू एसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। ये नोट्स में मॉडल आंसर सब डिटेल है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बेसिक। दूसरे नंबर पे इस आउटपुट पे क्यू एम पे मार्जिनल कॉस्ट हमारी सिर्फ क्यू एम से ईओ तक है, जबकि प्राइस हमारी ओ से पी एम तक है, तो प्राइस इज मच हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो हमारी एम सी प्राइस के बराबर भी नहीं है, सो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, दोनों इनएफिशिएंसीज आ गई। अब अगर ये परफेक्ट मार्केट होती, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व एआर के मुताबिक, डिमांड सप्लाई वाले इक्विलिब्रियम, ई कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस कम होती, आउटपुट क्यूसी ज्यादा होती। ये जो आउटपुट कम बन रही है उसकी वजह से एक्स एंड वाई, तो डेड वेट लॉस के एरियाज, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में कमी आ रही है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? अब अक्सर बच्चे मोनोपोली का फेलियर छोड़ देते हैं बिकॉज दे फील टू अफ्रेड ऑफ दिस ग्राफ। इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट ग्राफ ऑफ मोनोपोली। थोड़ा सा बेटे मार्केट स्ट्रक्चर्स पे हाथ साफ करें, और ये बहुत शांत सा ग्राफ है। अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा फिर डेड वेट लॉस के एरिया में आपका एवरेज कॉस्ट कर्व आ रहा होगा, यू विल गेट रियली कंफ्यूज कि कहाँ मैं एक्स लिखूं कहाँ वाई लिखूं। करके एक बार देखो, आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जी, क्या करे गवर्नमेंट मोनोपोलीज के अगेंस्ट? Yazdani, what should the government do to control these monopolies? बहुत अच्छे, शाबाश अजहर। सबसे पहले हम करते हैं जी रिड्यूस बैरियर्स, यानी कंटेस्टेबल मार्केट बनाएं, इसको कंटेस्टेबल मार्केट बनाएं। बैरियर्स कम हो जाएंगे, मार्केट कंटेस्टेबल हो जाएगी, नई फर्म्स को लाइसेंसेस आसानी से मिल रहे हैं, तो कंपटीशन सेटअप होने का खतरा है। मोनोपोली विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी कंपेटिटिव मैनर, एबनॉर्मल प्रॉफिट बनने से डरेगी, एमसीएमआर पे मैक्सिमाइज नहीं करेगी, थोड़ा प्रॉफिट कमाएगी। तो बैरियर्स टू एंट्री रिड्यूस करने से मोनोपोली की पावर एकदम से खत्म हो जाएगी। दिस दिन ओवरराइडिंग थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स एंटरिंग, खुल के लिखिएगा, ठीक है। और इसकी वजह से मोनोपोली एकदम से बिहेव करना शुरू हो जाएगी इन अ कंपेटिटिव मैनर। सेकंड जी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट कहे जी आपने आखिरी यूनिट पे जितनी मार्जिनल कॉस्ट आई है वही प्राइस चार्ज करें। अब ये एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है, इससे सोशल वेलफेयर बन रही है। और देखो, नोट करो, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाला इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि एमसी सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व इज एआर, वही परफेक्ट कंपटीशन वाला ईसी इक्विलिब्रियम, प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा, डेड वेट लॉस खत्म। समझ आ गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन?
फिर गवर्नमेंट कह सकती है मोनोपोली को प्रॉफिट कैपिंग करो, लिमिट लगा दें उसके प्रॉफिट पे, कितने से ऊपर आप नहीं कमा सकते। अब मोनोपोली को अपना प्रॉफिट तो पूरा करना है, तो एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करने की बजाय रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करेंगे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा सकें बाय मेकिंग मोर सेल्स, क्योंकि पर यूनिट प्रॉफिट उनका कैप हो रहा है। इस केस में फिर वो डेड वेट लॉस वाला एरिया कम हो जाएगा। प्रॉफिट कैपिंग मींस लिमिट ऑन हाउ मच प्रॉफिट मोनोपोली कैन अर्न। और सबसे इफेक्टिव है जी स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली, यानी मर्जर्स स्टॉप कर दें जो डेंजरस वाले हैं। लगे होंडा टोयोटा जैसी फर्म्स मर्ज कर रही हैं, एकदम से मोनोपोली बन जाएगी पाकिस्तान की कार मार्केट में, इसको अलाउ ही ना करें। अब जी, अब यहाँ पे इसकी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्यों ये कामयाब नहीं होगा। एनीवन जी, क्यों ये कामयाब नहीं होगी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन? फिर मोनोपोली थ्रेटन करेगी लीव करने के लिए। शाबाश वलीद। देखो बेटे, इस वक्त एफिशिएंसी के चैप्टर में जब मैं लास्ट ईयर करवा रहा था, बच्चे चुप नहीं करते थे, सर छोड़े आगे चलते हैं। आप लोग अभी तक उस लेवल पे क्यों नहीं आ रहे हो? I've done it so many times. अब थोड़ा सा मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। फिक्स दीज चैप्टर्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिक्स देम। दे मे बी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड थ्रेट लीव, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट करके चले जाएं, तो गवर्नमेंट अक्सर इनसे बुली हो जाती हैं। हम अब टैकल कर रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस है जो हमने किया है, गवर्नमेंट ये कर ले, इतना आसान नहीं है। सेकेंडली जी, ब्राइब्स वगैरह इन डेवलपिंग कंट्रीज, मोनोपोलीज कैन बाईपास द रूल्स, ऑफिशियल वगैरह ब्राइब ले लेते हैं, वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग वगैरह को बाईपास कर देंगे। ठीक है जी। लास्टली, डायनामिक एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मोनोपोलीज आर द मोस्ट डायनामिकली एफिशिएंट, इनोवेशन वगैरह ये लेके आते हैं, इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन लॉन्ग रन का होता है कि री इन्वेस्ट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन लेके आते हैं। तो एज अ रिजल्ट डायनामिक एफिशिएंसी यानी चॉइस, इनोवेशन, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट, ये सारा डिटेल में लिखिएगा, ये सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू totally eliminate market failure of monopoly due to these problems। बचे दो मार्केट फेलियर हो गए, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब हम चलते हैं जी थर्ड फेलियर, और इसमें हम करते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। वैसे नॉर्मली मैं मेरिट गुड्स का पसंद करता हूँ या डीमेरिट गुड्स का, मैं जरा आपकी चॉइस बढ़ाना चाह रहा हूँ कि कल को पेपर में आपके पास सारे मार्केट फेलियर्स की अच्छी खासी सेंस हो। तो व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? पहले तो सबसे पहले डिफाइन करें, दे आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन सम केसेस कंजम्पशन। उसके बाद जी एग्जांपल्स दें, पोल्यूशन, कंजेस्शन, रोड ब्लॉकेजेस, मरीन लाइफ का डिस्टर्ब होना, हैबिटेट का चेंज होना, एनवायरमेंटल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जितने मर्जी दें, बहुत आसान है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल्स पोल्यूशन, कंजेस्शन, नॉइज वगैरह। ठीक है, इस केस में मसला क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट जब एग्जिस्ट करती है, make marginal social cost greater than marginal private cost। सोशल कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है तो सोसाइटी की जो कॉस्ट बढ़नी पड़ रही है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। मसला क्या है जी? प्राइवेट सेक्टर फ्री मार्केट इग्नोर्स एक्सटर्नल कॉस्ट ओवर एलोकेशन। यहाँ पे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। सोसाइटी चाहेगी ये चीजें कम बने, कम कंज्यूम हो, ताकि कम पोल्यूशन हो, कम कंजेशन हो। ये स्कार्स रिसोर्सेज बहुत ही गलत तरीके से वेस्ट हो रहे हैं। बच्चों समझ आ रही है या कोई कंफ्यूजन? सर आ रही है। ओके, इसका ग्राफ बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में करता हूं। अब मेरे बेटे यहाँ पे हमने, प्लीज लाइक अगेन आई कीप सेइंग, लेबल्स, प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, क्वांटिटी, डिमांड कर्व लगाएं और उसके साथ लिखें ये प्राइवेट बेनिफिट कर्व भी है, और क्योंकि हम एक्सटर्नल कॉस्ट की सिर्फ बात करें, एक्सटर्नल बेनिफिट्स की अभी नहीं, तो ये सोशल बेनिफिट कर्व भी है।
किसी को पता ना हो कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट कर्व क्यों है डिमांड कर्व, मुझे बता दें। जबकि सप्लाई हमारा सिर्फ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व था, एक्सटर्नल कॉस्ट अभी एडेड नहीं है। ये आ गया जी इक्विलिब्रियम मार्केट और ये क्वांटिटी मार्केट। ये पहले ही माइंड में सोच लो कि ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है, तो हमें इसको कम करना है। अगर प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट गवर्नमेंट ऐड करवाने में कामयाब होती है, इससे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू S1 कॉस्ट बढ़ने से। अब ये प्राइवेट कॉस्ट कर्व भी है और एक्सटर्नल कॉस्ट के ऐड होने से सोशल कॉस्ट कर्व भी है। Vertical distance between two supply curves at the original quantity is always marginal external cost, क्योंकि वो ऐड हुआ है। अब हमारा इक्विलिब्रियम जो आया ऑप्टिमम लेवल पे और क्वांटिटी ऑप्टिमम लेवल पे बन रही है, ये ओवर एलोकेशन हो रही थी ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल कॉस्ट। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? नो सर। शाबाश। अच्छा जी, अब मुझे बताएं गवर्नमेंट क्या कर सकती है जी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बताएं मुझे, शाबाश। कम ऑन, इट्स इजी। फिर MEC के इक्वल टैक्स इंपोज कर सकते। Why only Waleed and Burhan are answering? I'm unable to understand. आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैंने चेक किए हैं एफिशिएंसी के आंसर्स, क्या वो कॉपी करके किए हुए थे? मुझे नहीं समझ आ रहा। रिदा, मोमिना, मैमूना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, नोबडी इज आंसरिंग। I'm a little frustrated right now. मुझे समझ नहीं आ रहा कि why have I failed as a teacher this year, कि आप बच्चों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि एक्सटर्नल कॉस्ट में गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी, पोल्यूशन के लाइसेंसेस बेचेगी, लिमिट्स ऑन पोल्यूशन वगैरह फाइन्स कर सकती। कितने तरीके हैं मेरे बच्चों, रेगुलेशन वगैरह सारा कुछ। तो मे आई हैव माय आंसर नाउ? व्हाई यू गाइस नॉट पार्टिसिपेटिंग? आता नहीं है या वैसे खामोश बैठे हो? आई नीड माय आंसर्स बेटे। सर वो क्लास में नहीं है, सब क्लास में नहीं है। सब बच्चे क्लास में ही नहीं है। लेकिन देखो, फिजा हैं, मेमुना है, नबीहा हैं, हमजा हैं, बुरहान है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। अरमीन है, फाइक। आई नीड मोर किड्स टू पार्टिसिपेट। महरीन, आप कितने अच्छे बच्चे हो। बिलाल, रोशनी, यू नो, प्लीज थोड़ा सा। मैं जरा खाना खा रहा हूँ। खा लो फिर तुम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साथ साथ पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे लगे बच्चों को आ रही है। चलें जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में हम पहला करेंगे ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जैसे वलीद ने कहा इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, उससे कॉस्ट राइज होगी, सप्लाई रिड्यूस होगी, ठीक है, आउटपुट रिड्यूस होगी, ओवर एलोकेशन हम कम कर लेंगे। इंटरनलाइज कर दिया हमने एक्सटर्नैलिटीज को, इंटरनलाइज्ड थर्ड पार्टी से हटा के जो पोल्यूशन कर रहे थे कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, उन पे हम इंटरनलाइज्ड एक्सटर्नैलिटीज, सॉरी मैंने क्या किया यहाँ पे, इंटरनलाइज्ड, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, एक्सटर्नैलिटीज। ठीक हो गया? अब एलोकेशन ठीक हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का मसला क्या है? अब इसकी हम यहीं पे इवैल्यूएशन करते हैं। बोले बुरहान, वलीद, आप लोग ही बोलते जाएं, क्या मसला होगा जी? सर कैन बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स, प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाएंगी। चलें इस तरह करते हैं जी। एक्सटर्नैलिटी से मेजर हो सकता है। यस, MEC डिफिकल्ट मेजर, गेस वर्क होता है, कितनी पोल्यूशन हो रही है, कितनी कंजेशन हो रही है। MEC डिफिकल्ट टू मेजर। और जी इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है, हो सकता है इफेक्ट ही ना पड़े टैक्सेस का, ठीक है। उसके अलावा जी रिग्रेसिव इफेक्ट, अमीर और गरीब का गैप कम कर रहे हैं, एफिशिएंसी करते करते आपने इनइक्वालिटी कर दी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दे कॉज राइज इन कॉस्ट एंड आर इन्फ्लेशनरी। सारे प्रॉब्लम्स आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन पहली कर ली। नेक्स्ट जी, कौन सी वैल्यूएशन, कौन सी इंटरवेंशन गवर्नमेंट कर सकती है बताइएगा? सर ट्रेडेबल परमिट, रेगुलेशंस, यस। इसके अंदर क्या क्या है?
फाइन्स, पेनल्टीज, पोल्यूशन लाइसेंसेस, ये बड़ा आसान है, पोल्यूशन लाइसेंसेस एक्सेट्रा, चिमनी हाइट्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा जी कि अगर आपने आइंदा पोल्यूशन की गलत वाले केमिकल डंप किए तो हम आप पे फाइन्स करेंगे, चार्ज करेंगे। पोल्यूशन के अगर आपने करनी है तो लाइसेंस खरीदो, उससे डर्टी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, क्लीन फर्म्स का लाइसेंस बचा रहेगा, डर्टी फर्म्स को उनसे खरीदना पड़ेगा, क्लीन फर्म्स को इंसेंटिव आएगा करने का प्रोड्यूस, और डर्टी फर्म्स को नुकसान होएगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेंगी। सो ऑल ऑफ दैट विल रिड्यूस एक्सटर्नैलिटीज। आप नज थ्योरी यूज कर सकते हो, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अवेयरनेस दो about the harmful effects on the environment and globality of it, you know, the global warming issues and everything। आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनर प्रोडक्शन जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो ये सारी इंटरवेंशंस, लेकिन अक्सर ब्राइब्स वगैरह हो जाती हैं रेगुलेशंस के केस में, डेवलपिंग कंट्रीज में इन पर्टिकुलर। ढूंढना कि कौन कल्प्रिट है, कौन गलत वाले केमिकल डंप कर रहा था ओशंस में, रिवर्स में, क्वेरीज में, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऑफन गवर्नमेंट इज अनेबल टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस या यू नो impose these laws well। समझ आ गया बेटे? एंड पे अब हम इवेल्युएटिव कमेंट देंगे, वो मेरे सब मॉडल आंसर्स में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रिड्यूस market failure do work to a certain extent, as discussed above, in case of monopolies, in case of public goods and external costs. Government intervention will bring the level of output and consumption to nearer optimum, but often government itself lacks information, and that lack of information leads to misallocation of resources on government's part। जरूरी लिखिएगा, it causes government failure। Resource allocation may not be improved, if anything government intervention may sometimes worsen the market failure। ठीक है, to conclude, government intervention is required in cases of monopolies in public goods etc and desirable in cases of external costs etc। however it does not eliminate or guarantee solution of market failures। ठीक हो गया मेरे बेटे? कोई कंफ्यूजन? नो सर। एनीवन जी, एनीवन? No, sir. ऑल राइट। अब देयर इज टू थिंग्स, मैं आपको चाहता हूं कि यही एफिशिएंसी का मॉडल आंसर एक बार मैं आपको दिखा दूं, ताकि ये सारी बातें जो हमने की हैं आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाए। जो बच्चे नहीं अभी रिवाइज कर रहे या नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, या अभी तक कच्चे कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम एफिशिएंसी को एक बार अच्छी तरह कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम बस मैं मॉडल आंसर दिखाऊं और आप लोगों को सारा समझ आता जाए। क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कंज्यूमर बिहेवियर और दूसरी चीजें, रिपीट क्वेश्चंस हैं ये, स्पेशली एफिशिएंसी वाला तो हर बार रिपीट हो रहा है। सो शैल वी लुक एट द मॉडल आंसर टुनाइट? जो एफिशिएंसी क्वेश्चन होते हैं क्या वेरिएशन, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ क्या वेरिएशन होती हैं। एक वेरिएशन होती है कि वो आपको सिलेक्टेड मार्केट फेलियर्स दे देता है, ठीक है, कि भाई मोनोपोली का कर दिया, एक्सटर्नल कॉस्ट का खुद उसने बता दिया आपको। दूसरा इस तरह का जनरल है, आपकी मर्जी है कौन सा मार्केट फेलियर पकड़ो, कोई दो डिटेल में एक छोटा पब्लिक गुड साथ कर दो। दूसरी वेरिएशन क्या है, वो दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहले कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एफिशिएंसी। A country was inside its PPC on a point and now it's moved closer to to the PPC। Explain how it will be affected by the efficiency will be affected by it। पूरा आंसर इसका भी मौजूद है हमारे नोट्स के अंदर। फिर कभी कभी वो कहता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन causes harm to the environment। Sometimes consumers choose goods which are harmful for themselves। Does economics has to say anything about improving resource allocation in such cases? कौन से दो मार्केट फेलियर बताए? डीमेरिट गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज। अगेन एफिशिएंसी की पूरी रट बताओ, पूरी स्टोरी, परफेक्ट मार्केट का मॉडल, उसके बाद मार्केट फेलियर्स की डेफिनेशन, ये दो मार्केट फेलियर्स फुल कर दो और इवैल्यूएशन। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड वैरायटी नहीं है हमजा जो आपको आपके मॉडल आंसर से ना मिले। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर मैंने 2017 का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था, मैं आपको क्लास के बाद भेजूंगा, मुझे आप फिर वो समझा दीजिए। वाज इट आर वेरिएंट और सम अदर वेरिएंट? सर ये मुझे याद नहीं कि 17 का था, मैं भी आपको देख के भेजता हूं। भेज देना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अगला क्वेश्चन करवाऊं या एफिशिएंसी के मॉडल आंसर दिखा के इस चैप्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूं आपके माइंड में? बताइए। जैसा आपको बेहतर लगे।
अब बोले बोले कुछ मुझे आप लोगों की इनपुट चाहिए, अगर समझ आ गया सारा तो आई स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड। टाइम हमारे पास 16-15 मिनट है, पूरा क्वेश्चन तो अगला हो भी नहीं सकेगा। बताइए आ गया समझ सबको? तो लेट्स जस्ट लीव द क्लास। फिर कर लें, कितने कहते हैं फिर कर लें हमजा के अलावा? सिर्फ हमजा अकेले हैं। चले मैं आपको एक बस बहुत क्विकली दिखा रहा हूं ताकि आपका सारा ये कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में बैठ जाए इंशाल्लाह, तो फिर कोई इतना इशू नहीं है। ये हमने क्लास में भी किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मोस्ट किड्स आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ मच दे नो अबाउट दिस। मेरा नहीं ख्याल मैं इतनी कोई नई बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। आज थोड़ा ज़्यादा बोला है बिकॉज मैं चाहता था कि कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। ये देखो जी, लेट्स गो स्ट्रेट टू द मॉडल आंसर। ये देखिए जी, डिस्कस इफ अ फ्री मार्केट एलोकेट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली इज देयर स्टिल एनी नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें उसने एफिशिएंसी का वर्ड बोला है, पहले स्केच है, मैं पूरा आंसर दिखा रहा हूँ। उसने फ्री मार्केट का वर्ड बोला था तो उस बच्ची ने एक पूरा पैराग्राफ फ्री मार्केट पे कर दिया। A free market is when resources are owned, controlled, and operated by private sector. Market forces demand and supply. Allocate resources through price mechanism for profit motive and self-incentive. In this market, consumers are sovereign, powerful, and wide choice of products is available. Before assessing whether free market is always efficient, let's analyze what economics has to say about efficiency. Way definitions: it's a situation where output is produced using least cost methods, that is productive efficiency, and output produced reflects consumer preferences, that is allocative efficiency. Allocative efficiency leads to Pareto optimality when no one can be made better off without making someone else worse off. Productive efficiency का डिटेल में अब आते हैं जी। Least cost production can be judged on following criterions: X efficiency, producing on the lowest average cost curve, not necessarily the lowest point in graph में मुताबिक DCE तीनों efficient हैं, X efficient, A और B X inefficient है। Excel monopolies are X inefficient because they don't have incentive to cut cost, competition ही नहीं है। टेक्निकल एफिशिएंसी व्हेन एमसी कट्स एसी एट द लोएस्ट पॉइंट, एमसी एसी के बराबर हो, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी। फिर उसने एलोकेटिव का साथ में कर दिया। फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज ऑप्टिमम, वो चीजें बन रही जो उनको चाहिए। आखिरी यूनिट पे जितनी प्राइस वैल्यू कंज्यूमर्स डाल रहे हैं उतनी मार्जिनल कॉस्ट लग रही है उतने स्कार्स रिसोर्सेज लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है, सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट के बराबर है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज तीनों चीजें डिमांड एंड सप्लाई कर रहे होते हैं अगर एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट ना हो। A firm in perfect competition in long run is fully efficient when it makes only normal profit. ये उसका ग्राफ जो मैंने अभी बना के दिखाया, as seen in the figure at the profit maximizing output, MC is equal to MR, productively efficient a firm because MC is equal to AC, and allocatively efficient as MC is equal to price. लेकिन यहाँ पे हम अब मार्केट फेलियर तरफ बिल्ड कर रहे हैं। However, free market does not exist in reality due to its unreal assumption. Free perfect market, sorry, such as price taker firms, homogeneous products, and no barriers to entry and exit, etc. In reality, market failures occur due to imperfect information, existence of externalities, monopoly behavior, etc. बहुत अच्छा आंसर है, इससे आप करें। Market failure is when demand and supply fail to allocate resources efficiently. Some goods are overproduced and consumed, some underproduced and consumed. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट्स। उसके फीचर्स बताए, वही ग्राफ बनाया, एक्सप्लेन किया कि कैसे एफिशिएंसी नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिजायरेबल हो जाती, नहीं इसने गलत लिखा है, रिक्वायर्ड हो जाती है मोनोपोली केस में, नेसेसिटी है। Government can force marginal cost pricing to ensure कि firms become allocatively efficient, MC price के बराबर हो जाएगा। They can remove barriers to entry to make a more contestable market. Monopoly will not make excessive profit इस डर से कि नई firms ना आ जाएं। They can also prevent dangerous mergers and takeovers to stop monopoly formation. Profit capping इसने miss किया, वो भी कर लीजिएगा। However, such intervention may cause reduced dynamic efficiency, innovation. Monopolies may be an MNC and threaten to leave the country, causing mass unemployment. In developing countries, officials often take bribes and monopoly exploitation is allowed. Another reason for market failure is case of merit and demerit goods इसने यहाँ पे कर दिया, पूरी डिटेल्स, उसके ग्राफ्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की डिजायरेबिलिटी, यहाँ पे कितना सब्सिडी दे, एमईबी के बराबर, लेकिन गवर्नमेंट को अक्सर एक्सटर्नल बेनिफिट्स नहीं लगते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है सब्सिडी के, कॉस्ट बढ़ती है गवर्नमेंट की, गलत अमाउंट ऑफ सब्सिडी हो जाती है, ओवर या अंडर एलोकेशन हो जाती है। डीमेरिट गुड्स का कर दिया उसने आगे, उसके ग्राफ्स, इंटरवेंशन, और ये इसका वैल्यूएशन यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, अ फ्री मार्केट, perfect firm
achieves economic efficiency in the long run, but when markets fail, some sort of government intervention either becomes desirable or necessary. However, governments may also fail due to lack of information. To conclude, economics presents the model of perfect market which does not exist. Hence, the idea of efficiency may be a fantasy. Free markets and government hand in hand try to achieve an optimal allocation of resources, which may not be possible in reality. This is a 23 to 24 mark answer. बताएं मुझे किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर। पहले पेपर पे हमारा टाइम लगेगा, हम एक एक क्वेश्चन जरा डिटेल में करेंगे, बिल्डअप हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद फिजा यू विल रियलाइज कि मैं गलत नहीं कह रहा था, ये बहुत आसानी से हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन ए इज द वन दैट विल ट्रबल यू मोर। सबको क्लियर हो गया बच्चों? शैल आई क्लोज द क्लास नाउ? आई थिंक आई शुड। बच्चे काफी चले भी गए हैं, so that's it जी। Any questions? Most